रोज़ाना एक अलसी की पिन्नी अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं दूध के साथ, तो आप अपनी झुर्रियों की समस्या, बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, या फिर अगर आपका जो हार्मोन है वो बिल्कुल असंतुलित रहता है, तो इन सब गंभीर बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं निशु कुकिंग एंड मोर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे अलसी की पिन्नी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 5 सामान लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 200 ग्राम के आसपास अलसी है, उसी के साथ मैंने 1 कप भरकर मखाने लिए हैं और अलसी के बराबर ही यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है और साथ में नारियल का बुरादा और गोंद ले लिया है। सबसे पहले अब हम यहाँ पर एक खाली कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर अलसी को हम धीमी आंच पर पकाएंगे। अलसी को जो है वो बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है, अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे तो उससे ये जल सकती है और इसको हम कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहेंगे। हिलाने से ये बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकनी चाहिए। जब अलसी में चटकने की आवाज़ आ जाए तो इसका मतलब जो अलसी है वो हमारी भुन चुकी है। उसके बाद हम इसको अलग बर्तन में डालकर रख देंगे और इसी तरह से मखानों को भी हम रोस्ट करेंगे। मखानों को भी रोस्ट होने के लिए 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। आप इसको भी लगातार बीच में हिलाते रहेंगे और साथ में इसको दबाकर आप चेक कर सकते हैं। मखानों को भी हमें धीमी आंच पर ही इनको पकाना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। यहाँ पर मखाने भुन चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच भरकर और उसके अंदर हम गोंद को भी इसी तरह से कुक कर लेंगे। गोंद को भी हमें इसी तरह से हिला हिलाकर कुक करना है। ये अच्छे से हमारी कुक होनी शुरू हो गई है। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी पीस जो है वो कच्चा ना रह जाए। देखिए, इस तरह से हम गोंद को कुक करेंगे और कुक करने के बाद हम इसको भी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने गोंद को निकाल दिया है। अब यहाँ मैं 2 चम्मच भरकर घी लूँगी। अब हमें यहाँ पर अलसी की पिन्नी में हम आटे का भी यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस घी के अंदर आटे को भी अच्छे से कुक कर लेंगे। आटे को भी कुक होने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से कुक हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कोई किसी तरह का कच्चापन ना रहे। आटे के कुक होने तक हम यहाँ पर अलसी को तैयार कर लेते हैं। इसको हम ग्राइंडर जार के अंदर डालकर पीस लेंगे और ये जो हमारे गोंद है, पिसा हुआ गोंद, इसको हम एक खाली बड़ा बर्तन अब हम लेंगे और उसके अंदर डालकर इसको भी हम क्रश कर देंगे। किसी भी बेलन या बर्तन की हेल्प से आप इसको क्रश कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने नारियल का बुरादा भी डाल दिया है। देखिए, जो आटा है वो हमारा कुक हो चुका है। अब हम आटे को भी उसी बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ पर देखिए मैंने सारा आटा जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इसी सेम कढ़ाई के अंदर दोबारा से 1 चम्मच भरकर घी डाल रही हूँ और जो मैंने अलसी का पाउडर तैयार किया है उसको भी यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। अलसी भी जो है वो भूनने में कभी भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है क्योंकि हम इसको पहले भी ऑलरेडी ड्राई रोस्ट कर चुके हैं। तो अब ये हमारी भून चुकी है लगभग। अब हम इन मखानों को ग्राइंडर जार के अंदर डालकर इनको भी थोड़ा दरदरा पीस लेंगे और ये जो हमारी अलसी है उसको भी हम इस बड़े बर्तन में डाल देंगे। यहाँ पर देखिए हमने अलसी को डाल दिया है और आप इसके अंदर अब ये जो मखाने हमने पीसे थे हम उनको भी यहाँ पर डाल देंगे और एक गुड़ की यहाँ पर चाशनी तैयार करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी गुड़ की चाशनी होगी वो बिल्कुल भी थिक या एक तार वाली भी नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पर पानी डालकर उसकी एक चाशनी तैयार करनी है, सिर्फ गुड़ को पिघालना है। यहाँ पर हमने गुड़ को पिघाल लिया है। देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल तार वाली चाशनी नहीं होनी चाहिए। ये स्टेप आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो लड्डू है वो बंधेंगे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा घी का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने इस चाशनी को छान लिया है और मैं इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अच्छे से आपको इस मिक्सचर को इवनली मिक्स करना है ताकि जो सारा मटेरियल है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इन लड्डू को यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप हाथ में जैसे ही ये लेंगे ये बिल्कुल ईजिली बनना शुरू हो जाएंगे। आपको इन लड्डू को बनाने में कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे और आपका जो घी की क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम यूज़ होगी। देखिए, यहाँ पर ये जो लड्डू हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो रहे हैं हमारे इवनली। ये आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। इसका यूज़ कोई भी बड़े बच्चे जो भी हैं घर पे वो यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ड्राई फ्रूट डालने की वजह से कुछ लोगों को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें हमने ड्राई फ्रूट की जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल नहीं ली है। और जो हमारे मखाने होते हैं वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप इन लड्डू को ज़रूर अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।